मेरे को और कुछ तो है नहीं, मैंने डेवलपमेंट पे बात करनी नहीं है, मैंने विकास पे बात करनी नहीं है। मेरा मकसद है कि मैंने किसी ना किसी तमिलनाडु की विधानसभा ने रेजोल्यूशन पास किया है। अब तमिलनाडु की विधानसभा में जब रेजोल्यूशन पुट हुआ तब तक वो मैटर सब्सिडाइज नहीं हुआ। तो ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से तो ऊपर इन लोगों के लिए कोई भी नहीं है, ये तो उनके माई बाप है। मोदी क्या कर रहा है? मोदी हिसाब दे, मोदी ये कर रहा है, मोदी वो कर रहा है। ये केजरीवाल करता रहा, बाद में दिल्ली वालों ने औकात दिखा दी। हमने सेम रखा, लेकिन मिराज मलिक तो पहले 2-3 दिनों के अंदर ही हमने निपटा देना था। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन सरफराज खान के साथ। असेंबली सेशन 2025 जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में जो है वो एक यादगार सेशन रहेगा। खासकर जो असेंबली के लास्ट के 3 दिन रहे, उस असेंबली के दंगल के 2 बड़े खिलाड़ी, एक तरफ आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक मेराजुद्दीन मलिक और दूसरी तरफ भाजपा के जानी मानी शख्सियत, जाने माने नेता चौधरी विक्रम रंधावा जी। काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे थे कि विक्रम रंधावा जी से जो है वो बात करें, लेकिन मसरूफियात की वजह से जो है वो मुलाकात नहीं हो सकी। बिलाखिर आज जो है वो हमारी मुलाकात हो गई। इनसे जो है वो इस असेंबली सेशन के पूरे सेशन के ऊपर जो है वो बातचीत करेंगे और ख़ासकर जो लास्ट के 3 दिन रहे हैं उसके ऊपर जो है वो ख़ास बातचीत रहेगी। रंधावा साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना वक्त दिया। पूरे जम्मू कश्मीर की जितनी भी आवाम है वो उन लास्ट के 3 दिन को जो है वो याद कर रही है कि उसमें जो है वो सिर्फ दंगल किया गया, बल्कि पब्लिक की बात जो है वो नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट था। हमारा बजट सेशन थ्रू आउट ठीक रहा है। क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस के रिप्लाईज थे, कहीं डिबेट थी, कहीं आर्गुमेंट थे, जो रूटीन में प्रक्रिया रहती है। और मैक्सिमम खास करके मैं कहूँगा हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के जो क्वेश्चन थे पब्लिक ओरिएंटेड थे, जम्मू बेस्ड भी काफ़ी थे। उसमें फोकस था कि जम्मू को कहीं लैगिंग ना रह जाए, और काफ़ी गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाईज भी आए। यहाँ सेटिस्फेक्शन थी, वहाँ तो ठीक था, या ना सेटिस्फेक्शन हो वहाँ पे काउंटर भी था उसका। लेकिन मुझे लगता है कि आखिरी के 3 दिनों में एक जिसे हम कह सकते हैं कि नाउम्मीद की जैसा वातावरण वहाँ बन गया। एक बेबुनियाद सा इशू लेकर अनफॉर्चुनेट बात ये रहा कि रूलिंग गवर्नमेंट के लोगों ने हाउस को नहीं चलने दिया। अब तक सुनते थे कि अपोजिशन नहीं चलने देती है, आज ऐसी परिस्थितियां क्यों बन गई? रूलिंग के जो लोग थे, रूलिंग के जो विधायक थे, उनके साथ चाहे एलाइड में कांग्रेस थे चाहे इंडिपेंडेंट थे, वो सभी जो है एक बेबुनियाद से इशू के ऊपर वहां पर हाउस को उन्होंने डिस्टर्ब किया और लगातार एक रेजोल्यूशन लाने का उन्होंने प्रयास किया, और उस इशू पे रेजोल्यूशन लाने का प्रयास किया जिसकी नैतिकता ही नहीं बनती थी। और सबसे बड़ा फॉर्चुनेट पार्ट था कि स्पीकर साहब जो हाउस चला रहे थे एज पर रूल चला रहे थे। ये फैक्ट है, ना तो ट्रेनिंग बेंचेस के हिसाब से चलाएंगे, ना वो पोजीशन के हिसाब से चलाएंगे। जो हमारी रूल बुक है, जो हमें गाइड करती है, जिसके बलबूते पे हमारा अपना लेजिस्लेचर्स का काम करने का तरीका, प्रोटोकॉल का तरीका होता है, वो हमें अडॉप्ट करना होता है। और उन्होंने डे 1 से ही कहा, डे 1 से ही जब तनवीर सादिक जो ऑनरेबल एमएलए है, उन्होंने रेजोल्यूशन लाने का प्रयास किया कि सर हमने एक रेजोल्यूशन लाया है, तो उन्होंने बात रखनी नहीं दी उनको और मजबूती से उनको मना किया। फिर हमने भी जो अपोजिशन में थे, हमने विरोध किया कि सर जो मैटर सब्सिडाइज हो चुका है, जो मैटर लोकसभा राज्यसभा में सेटल हो चुका है, राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी है और उसके बाद वो लागू भी हो गया है, अब मैटर सब्सिडाइज है, लेट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड। वो जम्मू कश्मीर की विधानसभा में तो विचाराधीन आ ही नहीं सकता। फिर एक उनकी तर्क थी कि तमिलनाडु की विधानसभा ने रेजोल्यूशन पास किया है। अब तमिलनाडु की विधानसभा में जब रेजोल्यूशन पुट हुआ तब तक वो मैटर सब्सिडाइज नहीं हुआ था, तब तक वो लिस्ट भी नहीं हुआ था, तो वो लोग पहल करके उन्होंने करवा लिया। हालांकि रेजोल्यूशन होता क्या है? एक गवर्नमेंट का पेपर है, बस स्टेटमेंट है। अदर देन आज तक कौन सा रेजोल्यूशन है जिसके बलबूते पे केंद्र सरकार को कोई हम पुल कर सके हो? पॉसिबल ही नहीं हो पाता। साथ में बदकिस्मती है सरफराज भाई के ये कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज को ये भी एहसास नहीं हो रहा कि अभी ये जम्मू कश्मीर जो बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है, ये 370 के फ्रेमवर्क से बाहर निकल चुका है। 370 था क्या? ब्लैकमेलिंग टूल था एक, और वो भी कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज का था। मरहूम शेख अब्दुल्ला से लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, अभी उमर अब्दुल्ला, इससे पहले मुफ्ती मोहम्मद सैयद रहे, जितने भी मुख्यमंत्री रहे, सबने उसको हथियार के तौर पे चलाया कि जो तो केंद्र का प्रोजेक्ट, योजना, कानून अच्छा लगे वो तो जम्मू कश्मीर में लागू होगा, और जहां लगता होगा कि नहीं हमारे ऊपर इनकी निगरानी बढ़ जाएगी तो हमारे ऊपर कंट्रोल आ जाएगा, तो वहां 370 दिखाते थे।
तो लिहाजा 370 जो है वो चला जा चुका था और पार्लियामेंट के अंदर ऑलरेडी गृह मंत्री कह चुके थे कि कानून पास हो चुका है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर राज्य को, हर यूटी को, हर नागरिक को इसको मानना है, वो दिल से माने या दिमाग से माने, और उसको मानना है। अब एज पर दिस न्यू एक्ट ही इसकी प्रोसीडिंग्स चलेंगी। अनफॉर्चुनेट रहा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अल्टीमेटली लास्ट डे था तो हाउस को सैनिटाइज किया स्पीकर साहब ने, और बड़े पॉजिटिव नोट के साथ एंड में उन्होंने आधा घंटा जो ब्रीफिंग दी कि बजट सेशन पिछले 3-4 महीने में 2-3 स्टेट यूटीज में भी चला, राजस्थान में चला, हरियाणा में चला, दिल्ली यूटी में चला। उन्होंने बताया कि कहीं 5 दिन, कहीं 7 दिन, कहीं 8 दिन। जम्मू कश्मीर का बजट सेशन 21 दिन चला। 21 दिन हाउस चलाना इतना आसान नहीं होता है, जहां पर अपोजिट फोर्सेस बिल्कुल एक दूसरे पर अटैक करने पे बैठी हो। तो ये चीजें बड़ी एक पॉजिटिव नोट के साथ रही, अदरवाइज दुख तो होता है। लेकिन मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों के मन में कुछ इनकी नीयत में खोट थी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कल भी बयान आया है, उन्होंने ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स भी स्पीकर साहब की जो जिस तरीके से हाउस को चला रहे थे उसको अप्रिशिएट किया। उन्होंने कल भी कहा कि स्पीकर साहब पे जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग कुछ इश्यू रेज कर रहे हैं कि इसने गलत फैसला किया, इसने मैं बोलने नहीं दिया, तो आप भैया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से तो ऊपर इन लोगों के लिए कोई भी नहीं है। ये तो उनके माई बाप है, इनको चलाने वाला वही परिवार है। जब वो व्यक्ति आपका पार्टी का प्रधान कह रहा है कि हाउस की प्रोसीडिंग जिस तरीके से राठौर साहब ने चलाई है वो बेस्ट थी, एज पर लॉ जो कानून जो रूल बुक बोलती थी उसके मुताबिक वो रेजोल्यूशन वहां टेबल हो ही नहीं सकता था। फिर डिस्कशन इसकी बात की, ये बेसिकली जो कश्मीर सेंट्रिक के पॉलिटिकल पार्टीज के एमएलए थे इनका इशू यही था, हमें आधा पौना घंटा मिलने बोलने के लिए हम दुनिया भर की तकरीर करें, दिल्ली को गालियां निकालें, हम बोले जी हमारी अक्सरियत खत्म हो रही है, हमारी मस्जिदों पे कब्जा हो जाएगा, हमारे कब्रिस्तानों पे कब्जा हो जाएगा, हमारी जमीनों पे कब्जा हो जाएगा। इस चीज पे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा तो महराजुद्दीन मलिक ने रिएक्ट किया ना। उसका तो खैर मानना ही कोई नहीं है, उसके लिए पैरामीटर ही कोई नहीं रिएक्ट करने की, जबकि ग्राउंड उसकी जीरो थी, उसको नॉलेज कोई नहीं थी। उसका मकसद यही होता है कि मैं किसी तरीके से एंड बीच में एंटर करके तो लाइमलाइट में आऊँ, क्योंकि मैं थोड़ी लाउड वॉइस से बोलता हूँ तो वो थोड़ा नोटिस में आ जाता है। अदरवाइज आपको नहीं लगता है कि मतलब महराजुद्दीन मलिक को जो है वो शायद रूलिंग का कुछ पीछे से कुछ गाइडलाइंस हो, या देखिए जिस तरीके से उनका सीट चेंज हुआ, जब हमारा फर्स्ट डे हाउस लगा, अपने जो एक लंगेट से एमएलए हैं उनका, क्योंकि वो अपोजिशन के एमएलए काउंट होते हैं, शेख खुर्शीद साहब और मिराज मलिक, इनकी जो सीट थी वो हमारे पीछे लगी थी, अपोजिशन के पीछे लगी थी। 1-2 दिन के अंदर अंदर इसको महसूस होने लग पड़ा कि यहाँ तो ये लोग शायद मुझे बोलने ही ना थे, मैंने तो गालियां निकालनी है, मैंने तो इनको क्रिटिसाइज करना है। तो वो प्रिपेयर होके आता है हमेशा कि मेरे को और कुछ तो है नहीं, मैंने डेवलपमेंट पे बात करनी नहीं है, मैंने विकास पे बात करनी नहीं है, मेरा मकसद है कि मैंने किसी ना किसी तरीके से बीजेपी पे हमला करना, जो एक केजरीवाल का पैटर्न होता था कि दिल्ली की तबाही हो रही है उसकी बात करनी नहीं है, मोदी क्या कर रहा है, मोदी हिसाब दे, मोदी ये कर रहा है, मोदी वो कर रहा है, यही केजरीवाल करता था। बाद में दिल्ली वालों ने औकात दिखा दी, तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं वो हेलमेट हो गया था कि मेरी सीट बदलो। हालांकि विद इन द रनिंग ऑफ द हाउस सेशन में सीट नहीं बदली जा रही और गवर्नमेंट ने सीट बदली। वहां से हमें कुछ घर्षा हुआ कि शक हुआ कि ये तो भैया मिली भगत है। फिर अभी यही लगा कि क्योंकि केजरीवाल भी जो है वो ममता बनर्जी और ये पूरा ग्रुप एक ही है, तो ये उसी पार्टी का होगा। बाद में ये फिर रूलिंग के साथ बैठना शुरू हो गया। क्या लगता है जो चीज़ पार्लियामेंट में पास हो जाए, क्योंकि असेंबली सेशन इसके बाद भी लगेंगे, क्योंकि अभी 4.5 साल जो है वो बाकी हैं इस हुकूमत को, असेंबली सेशन बार बार आएंगे, लेकिन इस तरह की गलती ना हो। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो चीज़ पार्लियामेंट में पास हो गई उसको जो है वो अपनी असेंबली में डिस्कस करना ठीक है? देखिए ऐसा है ना कि हम विधायक चुन के आए हैं, मैं शुरू से कहता हूँ कि हम कोई नाली गलियों के ठेकेदार बन के नहीं आए हैं। नशा शराब ये इश्यूज जो है इनको रखने के एक तरीके होते हैं, हमारे पे लोगों की नजरें रहती हैं, हम किस तरीके से बात पेश करते हैं, हम अपने इलाके के डेवलपमेंट की बात किस तरीके से रखते हैं, लॉ मेकर्स के नाते हम कौन सी पॉलिसी मॉडिफिकेशन की बात करते हैं कि पॉलिसी चेंज होनी चाहिए। वक्त आ चुका है, वक्त बदल चुका है, तो अभी भी वही घिसी पुटी पुरानी पॉलिसी चल रही है, वो चेंज होनी चाहिए। वो चीज़ों पे ना ध्यान देते हुए तो सिर्फ एक मीडिया हाइप लेने के लिए या अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए बेबुनियाद इशू पकड़ के बैठ जाना, वो कोई तुक बनती नहीं है। और अब कम से कम जम्मू कश्मीर से चुने हुए विधायकों को
चाहे वो किसी पार्टी से भी हो, इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि हमने जो शपथ उठाई है वो भारत की सोवरेनिटी की उठाई है। अब वो जम्मू कश्मीर की हमने शपथ नहीं उठाई है, हमने पूरे भारत के जैसे बाकी विधायक शपथ उठाते हैं वो हल्फ हमने लिया है। तो फिर अभी विधानसभा के अंदर भी मीडिया हाइप लेने के बजाय हमें एक्सेप्ट करना होगा कि जो चीजें लोकसभा राज्यसभा में पारित हो चुकी होती है, जिसका भारत सरकार कानूनी तौर पे मोहर लगा चुकी होती है, उस पर चर्चा बेबुनियाद करने का हाउस का समय वेस्ट करने वाली बात होती है, कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जब तक अपोजिशन ना हो तब तक असेंबली में मज़ा भी नहीं आता है, और असेंबली में जो है वो जो बड़े प्रोजेक्ट आते हैं वो पास भी नहीं होते हैं, क्योंकि एक तरफ बहस मुबासा होता है, उसके बाद ही जो है वही सारा कंक्लूड होता है मसला। लेकिन इस बार जो है वो बहस के बजाय जो है वो बदकलामी भी देखने को मिली। जिस तरह से महराजुद्दीन मलिक ने ये कहा है कि ये मैं शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूँगा सोशल मीडिया के ऊपर कि 28 जो है वो क्या जीत कर आए हैं। आपने भी जो है वो उसके ऊपर रिएक्ट किया। क्या इस तरह से जो है वो इन दोनों जो है वो रूलिंग्स और अपोजिशन में ये बदकलामी होनी चाहिए? देखिए, एक्शन का रिएक्शन होता है ना उन्होंने उस तरीके के अल्फाज हम लोगों के लिए इस्तेमाल किए होते, यानी उन्होंने पहल की, हाँ, ना हमें उनको जवाब देने की आवश्यकता पड़ती, और हमारी तरफ से कभी भी पहल ना अब हुई है ना आगे होगी। अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो तरीके और भी होते हैं। हमने तो स्पीकर साहब से भी अगले सेशन में कहना है कि अगर ये ढंग से बिहेव करेगा, इंडिविजुअल अटैक्स करेगा, फिर इस पे आप कार्रवाई कीजिए। आप विधानसभा के अंदर बैठ के प्रधानमंत्री जी के ऊपर आप शब्द कैसे बोल सकते हो? प्रधानमंत्री सबके हैं, और इन्होंने कई बातें ऐसी बोली अनाप शनाप जो नाकाबिले बर्दाश्त थी, लेकिन हमने संयम रखा, लेकिन इसको पहले 2-3 दिनों के अंदर ही हमने निपटा देना था। लास्ट के 3 दिन में सब्र की हदें तो टूट। फिर वो कुदरती बात थी, ये संभल ही नहीं रहे थे। हालांकि आप यकीन कीजिए, जब कभी ब्रेक होती थी तो चर्चा होती थी, बात करते थे, मैंने 1-2 बार खुद इसको बोला कि थोड़ा सा संयम से बोला करो, कम्युनिटी पे हमला मत करो, ये नुकसान होगा आपको, बहुत बुरी तरह से घिरे जाओगे किसी दिन। तो ये लेता था बड़ी कैजुअली बात, क्योंकि इसको लगता था कि मैं हिंदुओं को गाली दूंगा तो मेरे इलाके का जो मुसलमान है उसको लगेगा वाह हमारा हक्का यही है। तो फिर वो चीजें कहीं ना कहीं बैकफायर होती है ना। तो वो इसकी एक्शन का रिएक्शन हुआ। आइंदा संभला रहेगा तो हमारी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं जाएगी, ना हम उस तरीके की मानसिकता के लोग हैं। हम एक मौजूद राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग हैं। जिस पार्टी के जम्मू कश्मीर की अंदर 28 विधायक चुन के आए हो, वो संगठन को छोटा संगठन नहीं होता है। इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसकी विचारधारा क्या है, ये किस आइडियोलॉजी के साथ चलता है, ये किसी से कोई छुपा नहीं है। आने वाले दिनों में देखते हैं इसका रवैया क्या रहता है, ऑफ द हाउस और ऑन द हाउस। एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो रंधावा साहब ने दी है कि लीडर वो होता है जो विदाउट कम्युनिटी, यानी किसी कम्युनिटी को जो है वो कंपेयर ना करे, वो आम जनता की बात करे। जिस तरह से कहीं हमारे एमएलए हैं, विक्रम रंधावा जी भी उनमें जो है वो इनका नाम शामिल है कि जब भी संसद में इनकी आवाज़ गूंजती है तो किसी कम्युनिटी के ऊपर नहीं गूंजती है, बल्कि जम्मू कश्मीर की उस पूरी आवाम के ऊपर गूंजती है जिन्होंने जो है वो मैंडेट लेकर उस मकाम तक जो है वो हमारे विधायकों को पहुँचाया है, जहाँ पर जो है वो उन लोगों की, मजलूम दबे हुए लोगों की आवाज़ जो है वो उठाते हैं। आने वाले असेंबली सेशन में जो है वो इस चीज़ के ऊपर गुरेज जो है वो करनी चाहिए, परहेज जो है वो रखनी चाहिए कि बिना बदकलामी के या बिना बहस मुबासा के जो है वो पब्लिक के मुद्दे जो है वो उठाना फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि पब्लिक के मुद्दे उठाने के लिए ही जो है वो पब्लिक ने मैंडेट देकर जो है वो उस सेशन तक जो है वो पहुंचाया है जहां पर ये लोग जो है वो उन लोगों की बात करते हैं। क्योंकि अब सब लोग जानते हैं कि बीते 10 सालों के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर को एक मौका मिला है अपनी हुकूमत बनाने का। तो इन 4.5 साल जो बचे हुए हैं, इनमें जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों की बात हो, जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के ऊपर बात हो, और जम्मू कश्मीर के जो बेरोजगार युवा हैं उनके ऊपर जो है वो बात होनी चाहिए, ना कि इधर उधर की बातें करके, हमला करके, बदकलामी करके इस तरह से जो है वो असेंबली का सेशन जो है वो टाइम बर्बाद किया जाए। इस खबर के ऊपर आप भी अपनी राय जो है वो ज़रूर रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जाने से पहले जम्मू न्यूज़ मिशन को लाइक और फॉलो ज़रूर करें।